दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पड़ा सीबीआई का छापा। आम आदमी पार्टी ने बताया राजनीतिक साजिश। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड पड़ने को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद शराब नीति की जांच नहीं, बल्कि मकसद अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकना है। नरेंद्र मोदी का असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के एजुकेशन मॉडल से परेशान है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका का अखबार तक मनीष सिसोदिया की सराहना करता है। नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना है, बल्कि वो विपक्ष को परेशान करना चाहते हैं। पूरे देश में बीजेपी के भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी पर हमेशा सीबीआई के छापे पड़ते हैं, क्योंकि सीबीआई की कार्रवाई बीजेपी की हताशा, निराशा और बौखलाहट का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी को एक ही चिंता है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, लेकिन अब केजरीवाल को कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। प्रधानमंत्री बौखला कर ये सब कर रहे हैं। सीबीआई रेड का मकसद केवल केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकना है। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले भ्रष्टाचारियों को बचा रहे केजरीवाल। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कथित शराब भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट व्यक्ति खुद को बेगुनाह साबित करने की कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी वो भ्रष्ट रहेगा। आम आदमी पार्टी पर यह भ्रष्टाचार का पहला मामला नहीं है। दिल्ली में शराब की दुकानों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाते हुए सवाल किया कि दिल्ली की शराब नीति उसी दिन वापस ले ली गई जिस दिन इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो इसे वापस क्यों लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहां तक कि जब सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए तो उन्होंने उन्हें बर्खास्त नहीं किया, और फिर जैन ने दावा किया कि उनकी याददाश्त चली गई थी। दरअसल आज सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घर और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्ण का परिसर भी शामिल है। आपको बता दें कि फिलहाल सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर पड़े छापे पर बौखलाए कपिल सिब्बल से लेकर भगवंत मान ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर छापेमारी हो रही है। इस रेड पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एबीपी से बात करते हुए कहा कि पहली बार सीबीआई का छापा नहीं हुआ, पहले भी कोशिश की गई लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स मनीष सिसोदिया के कामों की तारीफ में खबर छापता है, ठीक उसी दिन सीबीआई की रेड करवाई जाती है। दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पूरी दुनिया में चर्चित हो रहा है। मोदी सरकार इसे रोकना चाहती है। इन्हें अच्छे कामों को रोकने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करना बेहद दुखद है। इस छापेमारी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने मनीष सिसोदिया की तारीफ करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज यूएस के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी ने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छापी और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा। वहीं इस छापे पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई और ईडी को सरकार का हाथ बताते हुए कहा कि अब जब केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं तो भाजपा उन्हें अस्थिर करने में लगी है। पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया को टारगेट कर रही है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बताया राजनीतिक हथकंडा। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी की। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी नेता के घर और ठिकानों पर यह छापेमारी शराब पॉलिसी को लेकर हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता के घर हुई छापेमारी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय है। वहीं यूपी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मनीष सिसोदिया पर पड़ी सीबीआई की रेड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल खड़े करना विपक्षी फैशन बन गया है। जो गलत नहीं होगा वो किसी भी जांच का स्वागत करेगा। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी से लगता है कि दाल में कुछ
काला है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति से रेवेन्यू बढ़ाने का दावा कर रही थी, लेकिन हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बाद भी वे कह रहे थे कि हमारी शराब की पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई वैसे ही उन्होंने अफरा तफरी में शराब नीति को बदल दिया। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर पड़ी सीबीआई रेड पर गौतम गंभीर ने भी बोला बड़ा हमला। बोले शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। ये आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने नई शराब पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी को महात्मा गांधी की बात को याद दिलाया। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बेहतर की हकदार है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच की सिफारिश सीबीआई को सौंप दी थी। दरअसल दिल्ली में पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की गई थी, जिसके मुताबिक दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। इनमें 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। इन 32 जोन में हर एक जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थी। दिल्ली में अभी तक 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें निजी हाथों में थीं, लेकिन इस नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गई थीं। यहीं से विवाद है कि केजरीवाल सरकार ने निजी हाथों में शराब की दुकानें सौंपकर भ्रष्टाचार किया है। और बड़ी खबर, देश में ईडी और सीबीआई कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी। तृणमूल कांग्रेस के बाद विरोधी दलों के 17 नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दायर, जल्द हो सकती है जांच। ये आपको बता दें कि बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के 19 नेता मंत्रियों के बाद अब विरोधी दलों के 17 नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया है। इनमें भाजपा, माकपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सूची में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का नाम भी है। इस मामले पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। इससे पहले बंगाल के 7 वर्तमान मंत्रियों समेत तृणमूल के 19 नेताओं की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए मामला दायर किया गया था। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में ईडी को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। तृणमूल के जिन नेता मंत्रियों की संपत्ति पर सवाल उठाया गया है, उनमें बंगाल के 2 दिवंगत मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी व साधन पांडे का नाम भी शामिल है। और बड़ी खबर, विपक्ष में पड़ी बड़ी फूट। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी को कांग्रेस ने ठहराया सही। ये आपको बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर आबकारी नीति की जांच के सिलसिले में छापेमारी की। इस छापेमारी को लेकर एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से भड़की हुई है और लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मनीष सिसोदिया या फिर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना ट्वीट किया। एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान यह भी है कि जब एजेंसी सही काम भी करती है तो संदेह के घेरे में आ जाती है। इस प्रक्रिया में भ्रष्ट लोग दुरुपयोग तर्क के पीछे छिप जाते हैं और इसकी कीमत ईमानदारों को चुकानी पड़ती है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिस छापेमारी को कांग्रेस ने सही ठहराया है। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी के बाद केजरीवाल आए सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया मोबाइल नंबर। आपको बता दें कि आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत दिल्ली एनसीआर की 21 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मनीष सिसोदिया का बचाव किया। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर लेकर पहुंचे और मनीष सिसोदिया की तारीफ करते हुए दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की फोटो और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर खबर छपी है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने एक नंबर भी जारी किया और देश भर के लोगों से मिस कॉल कर भारत को नंबर 1 बनाने की मुहिम में शामिल होने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूं, मिस्ड कॉल नंबर 951000
9100 जो लोग इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं, जो भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें सबसे शक्तिशाली राष्ट्र और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की इस मिशन में शामिल होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन सीबीआई की एक टीम छापेमारी करने उनके आवास पर पहुंची। न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर आना और दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाना आसान नहीं था। उन्होंने आगे कहा, यह पहली छापेमारी नहीं है। मनीष सिसोदिया पर पिछले 7 साल में कई बार छापेमारी की जा चुकी है। इसके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए थे। मेरे ऊपर भी, सत्येंद्र जैन पर, कैलाश गहलोत पर भी छापे मारे गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्हें अब भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई अपना काम कर रही है, डरने की जरूरत नहीं है। हमें सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए। उन्हें हमें परेशान करने के लिए ऊपर से आदेश हैं। उन्होंने कहा कि बाधाएं आएंगी, लेकिन काम नहीं रुकेगा। और ये बड़ी खबर, मंत्री बनते ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की ऐसी फोटो आई सामने, मच गया बवाल। ये आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही लगातार नए विवाद सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की विभागीय बैठक में ऐसे लोगों के शामिल होने पर विवाद शुरू हो गया है जिनके पास में कोई भी सरकारी पद नहीं है। बता दें कि सरकार के विभागीय बैठक में सिर्फ मंत्री और विभागीय अधिकारियों को ही बैठने की अनुमति होती है, लेकिन हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले तेज प्रताप यादव की विभागीय बैठक में उनके जीजा शैलेश कुमार शामिल हुए, जबकि तेजस्वी यादव की विभागीय बैठक में उनके करीबी संजय यादव नजर आए। बैठक की फोटो सामने आने के बाद विपक्षी भाजपा ने तगड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बोले सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये आपको बता दें कि गोवा में हो रहे हर घर जल उत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। ये घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाइड किया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने दी कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। ये आपको बता दें कि कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी आज देश दुनिया में मनाई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भक्ति और उल्लास का ये त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। वायरल सच न्यूज परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।